न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी सरकार ने दिखाया दम, चीनियों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। सुनकर आपको भी होगा गर्व। एक समय था जब भारत में चाइनीज स्मार्टफोन का राज हुआ करता था। चीन आज भी सस्ते फोन का हब है, लेकिन भारत में मेड इन चाइना फोन नहीं बिकते। फोन भारत में ही नहीं बनते, लेकिन उनके पुर्जे चीन और वियतनाम के ही होते हैं। इससे भारत को काफी नुकसान होता है या भारत को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यह देश से बड़ी मात्रा में रोजगार छीन रहा है। समय के विपरीत सस्ते श्रम के बावजूद भारत को चीन की तुलना में किफायती स्मार्टफोन बनाना मुश्किल लगता है। इसके साथ ही हार्डवेयर की आपूर्ति के कारण भारत को सुरक्षा कारणों से भी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि कई विशेषज्ञ कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि चीन अपने हार्डवेयर पुर्जों की आपूर्ति के जरिए दूसरे देशों की जासूसी करता है। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अहम कदम उठाया है। उन्होंने IT हार्डवेयर क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव 2.0 PLI की घोषणा की है। यह योजना उन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भारत में लैपटॉप, मोबाइल हार्डवेयर का उत्पादन करेंगी। इस पैसे का इस्तेमाल उन्हें व्यवसाय स्थापित करने में किया जाएगा। पिछले साल भारत ने करीब 90,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का निर्यात किया था। ये 17,000 करोड़ रुपए सरकार 6 साल में खर्च करेंगी। यह योजना भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पर पैदा करेगी। साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की कीमत में कमी आ सकती है। 2430 करोड़ रुपए की निवेश से 3.35 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे सीधे तौर पर 75,000 नौकरियां पैदा होंगी। पहले इस विशेष उद्योग में 7,350 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। CM बनने की जिद पर अड़े शिव कुमार, क्यों अचानक नरम पड़े? यह है इनसाइड स्टोरी। कर्नाटक में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। DK शिव कुमार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया का डिप्टी बनने के लिए राजी किया। इस पूरे प्रकरण में सोनिया गांधी द्वारा शिव कुमार को देर रात तक की गई फोन कॉल भी उतनी ही निर्णायक साबित हुई। खड़गे ने इससे पहले भी दलित समुदाय से आने वाले पार्टी के पुराने नेता और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने मजबूत दावे के बावजूद 2013 में सिद्धारमैया को विधायक दल का नेतृत्व सौंप दिया था। सिद्धारमैया 2006 में लेटरल एंट्री के जरिए DCS के कांग्रेस में शामिल हुए थे। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार दोनों KC वेणुगोपाल के आवास पर नाश्ते के लिए पहुंचे। दोनों नेता नेतृत्व फार्मूले से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने आखिरकार शिव कुमार से जब एकमात्र डिप्टी CM होने का वादा किया तो वह राजी हुए। सिद्धारमैया 2 दिनों की बातचीत के दौरान लगातार CM पद के लिए आला कमान की पसंद बनने रहे। वह शिव कुमार के दावे को नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। सूत्रों ने कहा कि इससे पहले बुधवार को DK शिव कुमार को राहुल गांधी और खड़गे के साथ बैठक के दौरान बताया गया था कि सिद्धारमैया CM बनेंगे। राहुल ने यह स्पष्ट किया था कि अधिकांश विधायकों के समर्थन से वही मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी उनके विचारों का सम्मान करेंगी। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने DK शिव कुमार से कहा कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले का पालन करने और विरोध किसी भी आवाज को दबाना होगा। यह समय की मांग है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि दलितों, पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के बीच सिद्धारमैया की मजबूत अपील 2024 से लोकसभा चुनाव में काम आ सकती। शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कड़ा मोलभाव किया, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। बाद में शिव कुमार भी मजबूर हो गए। शिव कुमार के करीबी सूत्रों ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि समझौते में 2.5 साल का फॉर्मूला शामिल है। आखिरी बाधा DK शिव कुमार की यह जिद थी कि वह अकेले CM रहेंगे। इससे पहले चर्चा की कांग्रेस लिंगायत, दलित और मुस्लिम समुदाय के 1-2 नेताओं को भी डिप्टी CM बनाने पर विचार कर रही है। DK शिव कुमार भले ही डिप्टी बनाए जा रहे हो,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सीएम बनने के लिए योग्य नहीं है। उनके खिलाफ लंबित सीबीआई, ईडी और आईडी के मामले इसमें रुकावट बने। वोक्कालिगा समुदाय का वोट कांग्रेस को दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। इसके बावजूद उन्होंने अपने कट्टर विरोधी सिद्धारमैया का साथ देने पर हामी भरी। वही सिद्धारमैया के अधिकार को कमजोर नहीं करने के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिंदे ने कड़ी धूप में उम्रदराज ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी करते देखा। पुलिस कमिश्नर को घुमा दिया फोन। शासक वही अच्छा है, वो राज्य की हर जनता के दुख दर्द को समझे और समस्याओं का निवारण करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते बुधवार को ऐसा ही काम किया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ चुके। लोग उनके एक आदेश को सुनकर उनकी तारीफ कर रहे। दरअसल बीते बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब ठाणे से मुंबई के लिए यात्रा कर रहे, तब उन्होंने सड़क पर कड़ी धूप में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धूप में ड्यूटी करते हुए देखा। तपती दोपहरिया में सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के कई वरिष्ठ थे। उन्हें कड़ी धूप में ड्यूटी करते देखकर महाराष्ट्र सीएम शिंदे का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत पुलिस आयुक्त को फोन मिला दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस आयुक्त को फोन मिलाकर निर्देश दिया कि 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तेज धूप में सड़क पर नहीं लगानी जाए, यानी कि उन्हें तेज धूप में रोड ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाए। पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने बताया कि सीएम शिंदे के आदेश के बाद सीनियर ट्रैफिक कर्मियों की धूप में तैनाती नहीं होगी। इसके साथ ही धूप में सड़क पर ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस कर्मियों को शेड और समय पर पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। शिंदे ये भी आश्वासन दिया है कि विभाग को जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कर्नाटका सीएम पद की रेस में सिद्धार्थनाथ के नाम का ऐलान, 20 मई को लेंगे शपथ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।